जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपसे कहा था कि ज्योतिष अब श्राप मुक्त हो चुकी है, इसीलिए सनातन ज्योतिष का वो रूप स्वरूप हमारे सामने आएगा जो इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ हुआ था। वो ज्योतिष शास्त्र जो हम इंसानों की भलाई के लिए बना था, वो ज्योतिष शास्त्र जो हमारे विकारों पर काम करता है, वो ज्योतिष शास्त्र जो हमारे पंच तत्व के सिद्धांत पर काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि वैदिक ज्योतिष की जो हम बात करते हैं उसमें और वर्तमान में जो ज्योतिष चल रही है उसके बीच में कितना बड़ा अंतर है, इस बात की गंभीरता को आप मेरी इस बात से आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपको यदि मान लीजिए बुखार हो रहा है, अब बुखार हो रहा है तो क्या आप अपना काम कर पा रहे हैं? क्या आप अपने शरीर के अंदर वो स्फूर्ति महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप दूसरों से ढंग से बात कर पा रहे हैं? यानी बुखार के कारण से आपकी पूरी की पूरी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। अब ऐसे में आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं खाना नहीं बना पा रही, या डॉक्टर साहब मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा, डॉक्टर साहब मेरे को थकान महसूस हो रही है, या डॉक्टर साहब मेरा घर का काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर साहब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कोई समाधान दे दीजिए, मुझे कोई दवा दे दीजिए। आप ये कहते हैं? आप ऐसा कभी भी नहीं कहते, जबकि ये सब चीजें आपके साथ हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपको बुखार है और बुखार के कारण से यह है, यानी आपके शरीर का तापमान प्रभावित हुआ है। और यहां जब आप जाकर डॉक्टर साहब को कहते हैं कि मुझे बुखार है, तो डॉक्टर आपको उस बुखार को ठीक करने की दवा देता है। जैसे ही आपका बुखार ठीक होता है, आप अपने सारे काम सामान्यतः करने लगते हैं। यहां आपने डॉक्टर को यह क्यों नहीं कहा कि मैं अपना घर का काम नहीं कर पा रही, या मैं पढ़ नहीं पा रहा, या मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा, मुझे मेरे ऑफिस जाने का कोई साधन दे दो, मार्ग दे दो, मुझे खाना बनाने का कोई टेक्निक बता दो ताकि मैं खाना बना पाऊं, मुझे पढ़ने का कोई तरीका बता दो जिससे मैं पढ़ पाऊं। आप जानते थे कि ये सारे काम आपके इसलिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आपको बुखार है, और डॉक्टर भी ये जानता था कि आपको बुखार है, इसीलिए उसने आपके बुखार का इलाज किया, और जैसे ही बुखार का इलाज हुआ आप हर काम करने में सक्षम हो गए। लेकिन जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, मेरी संतान नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे माँ बाप से बन नहीं रही है, मेरी ससुराल से अनबन रहती है। क्या ज्योतिषाचार्य आपको इस समस्या का समाधान देंगे? हमारी अप्रोच कितनी गलत है, हम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। जबकि यह एस्ट्रोलॉजर अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, उस चीज को समझते हैं, तो ये समझेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम किस तत्व के बैलेंस खराब होने के कारण से है। ये अग्नि तत्व के कारण से है, ये जल तत्व के कारण से है, ये पृथ्वी तत्व के कारण से है, ये वायु तत्व के कारण से है, या आकाश तत्व के कारण से है। और फिर जब वो कुंडली देखेंगे तो उसमें उन्हें साफ साफ पता लगेगा कि आपका कौन सा तत्व गड़बड़ हो चुका है, या किस तत्व को आपने सबसे ज्यादा खराब कर लिया है, या आपको जन्म के साथ ही कौन सा तत्व शुद्ध नहीं मिला है, विकृत मिला है, या जिसको आपने बहुत ज्यादा खराब कर लिया है। और यहां वो उस तत्व को ठीक करने का आपको साधन देंगे, और जैसे ही वो तत्व आप ठीक करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नौकरी करेंगे, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, या कोई एस्ट्रोलॉजर तय करेगा, या आपके माँ बाप तय करेंगे? आप खुद तय करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं मैं काम पर जाता हूं, मेरा काम में मन ही नहीं लगता, कोई उपाय बता दो। अरे क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो आपका काम में मन लगा दे? लेकिन ये परेशानी आपकी किस कारण से है? क्योंकि आपका जल तत्व खराब है, आपका मन नहीं लग रहा काम के अंदर, आपका जल तत्व आपको उस जगह पर बैठने नहीं दे रहा, काम करने नहीं दे रहा, तो यहां आपका जल तत्व दूषित हुआ है। हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, पढ़ाते हैं तो पढ़ता नहीं है, उठ उठ करके भाग जाता है, तो यहां भी उसका जल तत्व खराब हो रहा है। मेरी सास से बनती नहीं है, वो कुछ कह देती है मुझे बुरा लग जाता है, या मैं उन्हें कुछ कहती हूं उन्हें बुरा लग जाता है, तो यहां दोनों में से किसी एक का जल तत्व तो खराब है। तो जिसे बुरा लग रहा है उसका जल तत्व खराब है, तो यहां आपको अपने जल तत्व पर काम करने की आवश्यकता है।
मैं आज की वीडियो में केवल आपको एक तत्व का उदाहरण लेकर के आपको सारी बात समझा रहा हूं, ताकि आपको सनातन ज्योतिष की गंभीरता समझ में आएगी। क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद में इस दुनिया के अंदर केवल और केवल सनातन ज्योतिष ही फॉलो होगी। बाकी सारे सिद्धांत यहां पर मर्ज हो जाएंगे उस सनातन ज्योतिष के अंदर। इसीलिए बहुत से ऐसे काम है जो मुझे 30 मार्च 2025 के बाद करने हैं, लेकिन उसकी भूमिका, उसकी रूपरेखा, उसके कार्य, उसकी सिद्धांतिक व्यवस्था मुझे अभी से करनी है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर वो बात कहता हूं जो बहुत लोगों के ऊपर से निकलती है। लेकिन निश्चित मानिए 30 मार्च 2025 के बाद मेरे हर एक वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको एक एक बात किसी पुराण के शब्द से कम नजर नहीं आएगी। इसीलिए हमारा अगर जल तत्व खराब है तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जल तत्व आखिर इस धरती पर काम कैसे करता है। अग्नि की ऊष्मा ही भाप है और भाप ही जल तत्व है, और यही हमारे शरीर के भीतर भी है। इस प्रकृति का हर तत्व, उसके अंदर भी जल तत्व की प्रधानता है। इस प्रकृति के अंदर जल तत्व का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी जल तत्व प्रधानता के साथ मौजूद है, और इस धरती पर भी 70% पानी है, और उसी अनुपात में हमारे शरीर के अंदर भी पानी मौजूद है, यानी जल तत्व मौजूद है। इस जल तत्व की विकृति के कारण से हमारी हर चीज अव्यवस्थित होती है। चाहे हमारे किसी भी तरह की कोई समस्या क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जल तत्व विकृत होता है, तब जाके समस्या पैदा होती है। हमारी 90% परेशानियों का कारण केवल और केवल ये जल तत्व है। और ये जल तत्व इतना ताकतवर होता है कि समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटा लाने की ताकत रखता है। ऐसे में आपका ये जल तत्व अमावस्या और पूर्णिमा में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और इस जल तत्व को ठीक करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से ऐसे रिचुअल्स थे जो हमारे जीवन में शामिल किए। करवा चौथ, दिन भर पानी नहीं पीना है। भाई पानी नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहां भी आपके जल तत्व को ठीक करने का उपाय है। शाम को चांद की शीतलता को देख करके फिर आप जल पीते हैं, अपने पति के हाथों से पीते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सनातन का कारण है। यहां आपका जल तत्व आपके पाणी ग्रहण जीवन को भी दर्शाता है, आपको बार बार उसकी याद दिलाता है कि आपको आपका पाणी ग्रहण जीवन जो आपने लिया है, जिसकी पालना की आपने प्रतिज्ञा ली थी अग्नि के समक्ष 7 फेरों के अंदर, आप कहीं उसको भूल ना जाए। यहां हमें उस पाणी ग्रहण संस्कार की वो याद दिलाता है। पाणी ग्रहण संस्कार पर कभी वीडियो और मैं बनाकर आपको बताऊंगा कि आखिर पाणी ग्रहण संस्कार होता क्या है। ऐसे में हमारे इस जल तत्व को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक काम वासना, अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक क्रोध, ये सब भी हमारे इस जल तत्व को प्रभावित करते हैं। ऐसे में इस जल तत्व को ठीक करने का एक साधन ईश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है, और मैं सार्वजनिक तौर पर अब लोगों के सामने उस जल तत्व को कैसे बैलेंस किया जाता है, इस सनातन ज्योतिष का वो पहला उपाय जो इस धरती के हर मनुष्य के लिए है, चाहे फिर उसका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, या उसे अपनी कुंडली पता हो या ना पता हो, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए वो सनातन का उपाय काम करेगा। और वो अपने शरीर के इस जल तत्व को इतना बेहतर ढंग से ठीक कर पाएगा ताकि उसको अपनी 90% समस्याओं का समाधान इस जल तत्व को बैलेंस करने से ही मिल जाए। अब वो समय जा चुका है कि आप दूध का दान करिए, सफेद चीजों का परहेज करिए, ये करिए, वो करिए। अब हमें वो सैद्धांतिक उपाय चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए जो हमारे लिए धर्म युग में काम आएगी। क्योंकि धर्म युग में केवल और केवल सत्य ही काम आएगा। मैंने कहा ना, जैसे कंसंट्रेट फॉर्म में कोई चीज होती है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। एक शुद्ध दूध है, एक दूध में पानी मिलाकर 1 लीटर का 2 लीटर करके आप बेचिए तो गुणवत्ता में परिवर्तन जरूर आता है। इसी तरह से हमारे ज्योतिष के अंदर भी इतना हमने अपने अपने विचारों को डाइल्यूट कर दिया है कि आज जो ज्योतिष विज्ञान हमारे सामने है वो पूरी तरह से डाइल्यूटेड है। कई कंसंट्रेशन फॉर्म में जो होना चाहिए वो है ही नहीं। इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर वो सनातन उपाय मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप अपने जीवन के अंदर उन परिणामों को प्राप्त कर सकें जिन परिणामों को प्राप्त करना आपका अधिकार भी है और ईश्वर ने उसकी व्यवस्था भी की है। इसीलिए अपने चंद्र तत्व को बैलेंस जरूर करना चाहिए। और ये चंद्र तत्व कैसे बैलेंस होता है
मैं हर शहर में आकर के आप लोगों के समक्ष वो उपाय भी करूंगा। इसीलिए एक बात मैं यहां पर और बताता हूं, वैदिक समय पर ऋषि मुनि इन सब चीजों को जानते थे, करवाते थे, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ऋषि मुनियों को भी एक धन की व्यवस्था की आवश्यकता तो होगी। तो वो कैसे होगा? तो यहां इस धरती पर भी एक स्थान ऐसा चिन्हित किया गया जहां हर व्यक्ति जब भी जाता था अपने धन का दान भी किया करता था, और उस स्थान को ऋषि कोष कहते थे। यानी ऋषि के कार्य में प्रयोग किए जाने वाला वो धन जो वहां संचित होता था, और उस स्थान को कहते थे ऋषि कोष। लेकिन यहां भी मिलावट हुई, वो ऋषि कोष से ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां ऋषि कोष स्थापित था, और इसीलिए वहां जाकर लोग दान भी करते थे। और उस पवित्र भूमि को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है ताकि वहां पर जो आप ऋषि कोष में अपना धन देते थे वो उस कार्य के अंदर समर्पित होता था, उस देव कार्य में समर्पित होता था, और वहीं से सारे देव कार्य भी होते थे। इसीलिए उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाती है, और ऋषिकेश ऋषि कोष है जिसे हमने बदल करके अब ऋषिकेश कर दिया है। इसीलिए सनातन की वो व्यवस्थाएं हैं जो इस धरती पर की गई हैं, जिसके बारे में आज का इंसान कितना जानता है मुझे नहीं पता। इसीलिए हमारे जल तत्व की प्रधानता, उसको जो कंट्रोल करता है वो चंद्रमा है, और इसीलिए उसके नाम के बाद भी मां लगा है, यानी चंद्र मां, क्योंकि वो इस धरती को पालने वाला है। इस धरती की पालना में इस चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जल तत्व के बिना इस धरती की कल्पना नहीं की जा सकती, और बिना जल तत्व के हमारे शरीर की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए इस शरीर को जिसने दिया हम उसे मां कहते हैं, और इस धरती को जिसने संचालित किया उसे हम चंद्रमा कहते हैं। और दोनों जगह ही मां शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों ही जन्म देने वाली है। चंद्रमा इस धरती को जन्म देने में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो हमारी मां हमारे इस शरीर को बनाने के अंदर, हमारे शरीर के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसीलिए हमारा जन्म भी जल के अंदर होता है, मां के गर्भ में हम जल के अंदर ही होते हैं। और जल तत्व इस धरती का वो तत्व है जो हर चीज को बैलेंस करता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज मैंने आपको जो बात कही है ये ईश्वरीय शब्द है, ईश्वरीय प्रेरणा से इस धरती पर प्रकट हुए हैं। एक एक शब्द मैंने आपके सामने वही रखा है, लेकिन उन शब्दों को उस तरह से रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि जो ईश्वरीय शब्द होते हैं वो बहुत ही गूढ़ होते हैं। एक एक शब्द का अर्थ, उसकी व्याख्या, उसका सार, उसका सारांश, उसका तत्व निकालना होता है, और उसके बाद वो हमारी समझ के काबिल होता है। इसीलिए जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है वो उस रूप में रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और ये बातें कैसे हमारे जीवन में आती हैं, कैसे हम तक पहुंचती हैं, इसके संदर्भ में भी आपको एक वीडियो जरूर बना के दूंगा। इसीलिए इस चैनल पर आ रहे संदेशों को समझिए और अपने जीवन के बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।